नमस्कार मित्रों, मैं संध्या तिवारी आज पुनः लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कुछ लघु कथाएं। इन लघु कथाओं के अद्भुत लोक में आपका स्वागत है। और आज जो मैं लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ वो लघु कथाएं हैं आदरणीय कमल चोपड़ा जी की। और ये लघु कथाएं पुस्तक से मैंने उठाई हैं। उस पुस्तक का नाम है कथा समय दस्तावेजी लघु कथाएं, और जिसका कि संपादन अशोक भाटिया जी ने किया है। और अब मैं पढ़ रही हूँ कमल चोपड़ा जी की लघु कथाएं संध्या तिवारी के स्वर में। सुनिए, पहली लघु कथा का शीर्षक है वैल्यू। गोबर इकट्ठा करती माँ की नजर अजय पर पड़ी तो बोली, स्कूल ते आ गया? आज ते टेम का बेराई ना पाट्या। सारा काम पड़िया है, चारा काटना है, आटा गूंदना है। मैं एकली सू ना, तारी चाची की ते काम करने वाली हालत ना है। तेरा बापू ते शहर गया होया है और चचा खेत पे ट्यूबवेल धोरे पड़ा होएगा। तने बेरा है, अपनी भूरी भैंस ने कटड़ा दिया है। खुशी से उछल पड़ा, कटड़ा? चाचे ने बता के आऊं सू? माँ उसे रोकती पुकारती रह गई, लेकिन वो खेत की ओर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में दो एक जनों ने उसे रोक कर टोका, रै तूफान की ढाल कड़े भाज्या जा से। किसी की परवाह किए बिना अजय ने खेत पर पहुंचकर ही सांस लिया। चाचा पेड़ की छाह में चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। चाचा, चाचा, हड़बड़ाकर उठा चाचा। रे के चाला पाट गया? चाचा, अपनी भूरी भैंस ने कटरा दिया से। कटरा? अच्छा ठीक से। चाचा कटरा होया है, कटरा होया, कटरा। कोई बात ना। हैरान था वो। चाचा तन्ने खुशी ना हुई? उस दिन हफ्ता पहले जब चाची के छोरा होया तब तय तन्ने मेरे ताई खुशी होके 20 का नोट दिया था। लड्डू खा लिए। और आज बावले में कटड़ नहीं कटरी अच्छी होवे। कटड़ी बड़ी होके दूध देवेगी और कटड़ा साला के करेगा। झोटा बुग्गी भी चलने बंद हो गए आजकल ते। और कटड़ी तो भैंस बन के घास तिनके खा के दूध जैसा अमृत देवे है। उसका तो गोबर भी काम आवे है। बाजार में अब झोटों की कोई वैल्यू ही ना है। पर चाचा, इंसानिया में छोरियों की वैल्यू क्यों ना है? छोरियां ते बड़ी होके सारा काम करे हैं, घर का, खेता का, डांगरा का। और मर्द ते इधर उधर हाड़ते फिरे हैं। फिर छोरा की वैल्यू घनी क्यों से? मानसा में तो यो बात जमे गलत और उल्टी ही हो रही से। धन्यवाद। ये थी कमल चोपड़ा सर की लघु कथा, जिसे कि आपने मेरे अर्थात संध्या तिवारी के स्वर में सुना। और अब उनकी दूसरी लघु कथा, जिसका कि शीर्षक है विश, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। लीजिए सुनिए, आदरणीय कमल चोपड़ा जी की दूसरी लघु कथा विश। मिंकी के हाथ से बस्ता खींचकर माँ ने उसे झाड़ू पकड़ा दी।
बिटिया, आज भी तू स्कूल मत जा। तेरे बापू की तबीयत खराब हो गई है। घर का काम कौन करेगा? पढ़कर भी क्या होगा? तेरा भाई पढ़ रहा है ना। घर में एक जना पढ़ ले, वही बहुत है। घर को झाड़ने बुहारने लगी पिंकी तो धूल उड़ने लगी। तो माँ चिल्लाई, क्या कर रही है? तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। मरती भी नहीं नामुराद। घिस घिस के वो बर्तन मांजने लगी तो बर्तनों की खटर पटर सुनकर बापू झुंझलाए, क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है? नामुराद, मरती भी नहीं। मिंकी मुस्कुराई, यूं ही झुंझलाते हैं। घर भर में उड़ती चहकती रहती है आंगन की चिड़ैया। माँ की आवाज आई, बिटिया एक गिलास पानी ला दे। वो पानी लेकर आई। पानी का गिलास पकड़ते समय गिलास से पानी छलक गया। गिरा दिया ना पानी, नामुराद। मरती क्यों नहीं? मिंकी मुस्कुराई, मर जाऊंगी तो रोएंगी। एक बार मैं जब बीमार हो गई थी तो माँ ने मुझे छाती से लगाया और काढ़ा बनाकर पिलाया था, तब ठीक हुई, वरना मर जाने देती। माँ थोड़ा ठीक हुई तो कपड़े धोने बैठ गई। कपड़े धोने के बाद मिंकी से कहा, कपड़े मैंने धो दिए हैं, तू इसे निचोड़कर सूखने को डाल दे। अपने नन्हे हाथों से कपड़े निचोड़ने लगी। कपड़े निचोड़ते निचोड़ते उसकी कलाइयां दुखने लगी। आधे निचोड़े कपड़े उसने सूखने डाल दिए। कपड़ों से पानी टपकता देख माँ झुंझलाई, हाथ टूटे हैं तेरे? एक भी काम ठीक से नहीं होगा तुझसे। मरती क्यों नहीं? रुलाई फूट पड़ी पिंकी की। कपड़ों से टपक रहे पानी की तरह उसकी आंखों से भी पानी टपकने लगा। मैं क्यों मरूं? मर जाऊंगी तो आप ही रोगे। एक तो आज मेरा बर्थडे है और आप, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं। आज 20 अगस्त है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आज तेरा बर्थडे है। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने कहा, अच्छा, हाथ मुंह धो ले, कुछ देर बाद मंदिर चलेंगे। खुश हो गई मिंकी। मम्मी कम से कम नरमाई से तो बोल रही हैं। मंदिर से लौटे तो मम्मी ने पूछा, क्या मांगा तूने भगवान जी से? कुछ नहीं, मैंने कहा, भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो बनना होगा अपनी मेहनत से बन जाऊंगी। स्कूल में मैडम कहती हैं कड़ी मेहनत से कुछ भी बन सकते हैं। अरे, ऐसे कैसे? भगवान जी से कुछ तो मांग लेती। मम्मी ने कहा। बाद में मैंने मांगा मम्मी, मैंने मांगा मेरे मम्मी पापा कभी बीमार ना हो, कभी गुस्सा ना हो, हमेशा हंसते रहें। धन्यवाद। ये थी लोककथा विश। और इसके साथ ही अब मैं तीसरी लोककथा पढ़ना चाहूंगी, जिसका कि शीर्षक है इतनी दूर। खबर फोन पर मिली थी, जिसे सुनकर वो एकाएक उदास हो गई थी। घबराकर पति ने पूछा था, खैर तो है? भर्राए स्वर में उसने कहा, भैया कंपनी की तरफ से यूके जा रहे हैं। एक ही तो भाई है मेरा, वो भी विदेश जा रहा है, इतनी दूर। ठठाकर हंस पड़ा। अरे, ये तो खुशी की बात है, यहाँ रखा ही क्या है। विदेश की बात ही कुछ और है। वैसे भी अब तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है,
अब क्या देश क्या विदेश, कहीं कोई फर्क नहीं, दूरियां घट रही हैं। बटन दबाओ और जिससे मन चाहे बात कर लो। एक ही शहर में रहते हुए रोज रोज कहाँ मिलना हो पाता है। साल भर बाद कभी किसी शादी ब्याह में मिल लिए तो मिल लिए। आमतौर पर फोन पर ही बात होती है। फोन के लिए अब कहीं कुछ क्या ज्यादा दूर, फोन पर बात करके मिले बराबर हो जाता है ना। मुझे देखो, मेरा भाई कनाडा में है और बहन यूएसए में, और जब से पुराना मकान बेचकर यहाँ 2 फ्लोर लिए हैं। बाबू ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और हम थर्ड फ्लोर पर। फिर भी बाबूजी को कई कई दिन बाद मिलना हो पाता है। मोबाइल, एसएमएस और नेट से सब कुछ पास। सारी दुनिया एक गांव बन चुकी है, इसलिए तुम्हारी उदासी का कोई मतलब नहीं। बस एक क्लिक और दूरियां खत्म। तभी कालबेल बजी। लपक कर उसने छज्जे से नीचे झांका। बाबूजी वाले पोर्शन के बाहर 3-4 लोगों के साथ बाबूजी की काम वाली बाई खड़ी थी। लपक कर वह नीचे आया। दरवाजा अंदर से बंद था। बाबूजी खोल ही नहीं रहे थे। पड़ोसी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे तो यूएसए से आपकी सिस्टर का फोन आया था। बाबूजी ने ही दिया होगा उन्हें मेरा नंबर। सिस्टर कह रही थी वे 2 दिन से बाबूजी को फोन मिला रही हैं, नो रिप्लाई जा रहा है। बाबूजी उठा ही नहीं रहे। उन्हें चिंता हो रही थी। सिस्टर ने ही बताया कि इसी बिल्डिंग में आप थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। वे आपके फादर हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ। मैं खटखटा ही रहा था कि एक कामवाली भी आ गई। कामवाली के चेहरे पर भी चिंता थी। मैं अब भी आई तो ये दरवाज़ा खटखटा रहे थे, पर बाबूजी दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। परसों काम के सुबह 11 बजे जब मैं यहाँ से गई थी, तब तक तो बाबूजी एकदम ठीक ठाक थे। कल होली को मेरी छुट्टी थी, कल मैं नहीं आई। शर्म आ रही थी उसे। इतना पास रहते हुए भी उसने कई दिन से बाबूजी की कोई सुध नहीं ली थी। अपनी ही दुनिया में मस्त था, फोन तक नहीं किया। और बाबूजी भी इधर। दरवाजा तोड़ा गया। सामने इजी चेयर पर बाबूजी बेजान पड़े थे। गर्दन एक तरफ को लुढ़की पड़ी थी। उनकी खुली हुई आंखें दरवाजे की ओर ताक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद। ये थी आदरणीय कमल चोपड़ा जी की तीसरी लघु कथा, इतनी दूर। और इसके साथ ही मैं संध्या तिवारी आप सबका आभार ज्ञापन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आपको अगर ये लघु कथाएं पसंद आई हो और मेरा वाचन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।